आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी प्रीलिम्स हुआ है और काफ़ी बच्चे मेंस देने की प्रक्रिया में हैं, मेंस देने जा रहे होंगे। तो हर साल की तरह हम प्रीलिम्स के बाद टेस्ट सीरीज चलाते हैं। यह जो टेस्ट सीरीज है, यह 10 टेस्ट हैं इसके अंतर्गत। इन 10 टेस्ट के माध्यम से दिसंबर लास्ट तक हम आपको एक जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपने जाना है, समझा है, जो आपने अध्ययन किया हुआ है, इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से यह देखने का प्रयास करेंगे कि वाकई में आप क्या यूपीएससी लेवल पे वह लिख पा रहे हैं या नहीं। जो भी कमियां होंगी वह उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। साथ में प्रत्येक टेस्ट के बाद उसका एक मानक आंसर भी आप लोगों को प्रिंटेड फॉर्म में उपलब्ध होगा, जिससे कि क्या कमी रही है और कैसे रहा है आपका अध्ययन का सिलसिला, वह और अच्छा हो पाए। यह जो टेस्ट होते हैं, इन सभी टेस्ट के अंतर्गत हम केवल फुल टेस्ट को छोड़ दिया जाए तो इन सभी टेस्ट में कुछ चीजें कंपलसरी हैं। जैसे कि 250 मार्क्स का एक प्रश्न होता है पूरे प्रश्न पत्र में। 250 मार्क्स होते हैं, उनमें से जो 50 नंबर है वह हम प्रत्येक टेस्ट में, केवल फुल टेस्ट को छोड़ करके प्रत्येक टेस्ट में हम इस तरीके से रखते हैं कि 5 प्रश्न सूत्र व्याख्या से संबंधित होगा। पहले 2 टेस्ट संज्ञा से संबंधित, फिर संधि से संबंधित, फिर कारक से संबंधित, फिर समास से संबंधित जो सूत्र होंगे उनके 5-5 प्रश्न होंगे। साथ में 10 प्रश्न 1 मार्क से होंगे व्याकरण के लिए, पूरे व्याकरण से संबंधित जगहों से। और प्रत्येक टेस्ट में एक 10 मार्क्स का निबंध होगा जो कि संस्कृत में आपको लिखना होगा। और प्रत्येक टेस्ट में एक 25 मार्क्स का इस अनसीन पैसेज होगा, जिसे आप अपठित गद्यांश कह सकते हैं। प्रत्येक टेस्ट में फुल टेस्ट को छोड़ करके ये 3 चीजें कंपलसरी रहेंगी, जिससे कि वह जो फिया होता है, वह जो डर होता है कि कैसे हम अनसीन पैसेज कर पाएंगे, कैसे हम सूत्र व्याख्या कर पाएंगे, निबंध क्या क्या आ सकते हैं, क्या लिखा जाना चाहिए, तो यह उन टेस्ट में जरूर शामिल रहता है। जो बाकी बचे 200 मार्क्स अराउंड, उनका प्रत्येक टेस्ट में टॉपिक वाइज अलग अलग दिया गया है। वह टॉपिक जैसे 18 तारीख को पहला टेस्ट है, इसमें वैदिक संस्कृत भाषा की विशेषताएं, शास्त्रीय संस्कृत भाषा के प्रमुख लक्षण और भाषा वैज्ञानिक अध्ययन में संस्कृत का क्या योगदान रहा है, इससे संबंधित प्रश्न। यानी कि मेनली अगर यूपीएससी के फर्स्ट पेपर के सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखा जाए या थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखा जाए, तो यह नॉर्मली इस टॉपिक से संबंधित यानी भाषा विज्ञान से संबंधित पहला टेस्ट होगा। फिर तत्त जगहों, फिर साहित्यिक विधाओं का जो दूसरा टेस्ट है वह साहित्यिक विधाओं का उद्भव और विकास से संबंधित है। फिर आप देखेंगे जो तीसरा टेस्ट है उसमें जो भारतीय संस्कृति है उससे संबंधित है। परंतु यह ध्यान रखिए कि प्रत्येक टेस्ट में सूत्र व्याख्या और निबंध, एक अपठित गद्यांश जरूर होंगे। केवल 200 मार्क्स के ये जो टॉपिक दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए टेस्ट 3 है, इसमें भारतीय संस्कृति का सार और भारतीय दर्शन की प्रवृत्तियां दी गई हैं, तो 200 मार्क्स में वह 50-50 मार्क्स में जैसा प्रश्न का सिस्टम होता है उसके अंतर्गत पूछा जाता है, दिया जाता है। इसकी एक और खासियत है कि आपको टेस्ट के बाद जब आपका एनालिसिस कर लिया जाएगा, और एनालिसिस कैसे किया जाता है यह भी मैं आपको बता दूं कि यदि ऑनलाइन है तो ऑनलाइन के माध्यम से आपको स्कैन करके हमारे यहाँ भेजना पड़ेगा। जो जगह नियुक्त की गई है वहां पर आपको भेज देना है। इवेल्यूट करके मैं खुद ही इवेल्यूट करता हूँ, और फिर मैं फोन पर एक समय निर्धारित रखता हूँ कि उस समय मैं आप लोगों से वह कमियां मैं बता पाऊं और उसको सुधारात्मक कार्य किया जा सके। साथ में प्रश्नोत्तर भी उपलब्ध होंगे, उस प्रश्न जो दिए गए हैं उसके उत्तर को एक होलिस्टिक वे में कैसे आप लिख पाएं यह भी होगा। तो इस तरीके से यह टेस्ट 10 टेस्ट हैं। यह 18 अक्टूबर से स्टार्ट होकर के 27 दिसंबर तक का शेड्यूल है। जो 2 टेस्ट लास्ट के हैं वह
एक ही दिन में हो सकते हैं या 2 दिन में, आपकी जैसी इच्छा। मेरा यह मानना है कि वह 20 तारीख को ही हो जाना चाहिए, परंतु कई बार नहीं तैयारी हो पाती, आप 27 तक दे सकते हैं। तो इस तरीके से इस टेस्ट के माध्यम से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, चाहे कहीं से भी पढ़े हों, नहीं पढ़े हों, आपने जो भी तैयारी की हो, यह इसके माध्यम से देख सकते हैं। यह जो शेड्यूल है, आपको नीचे लिंक दिया रहेगा, उस पे जा करके आप उस शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को उसके माध्यम से तैयार कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले टेस्ट की व्याख्या के संदर्भ में। उससे पहले आपको एक सीरीज चली रही है, कुछ आंसर क्वेश्चन लिखने की, संज्ञा संधि, इसको भी आप देखें, जिससे आपको इम्प्रूवमेंट होगा और आप एक मानक तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद।